Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called Miscellaneous of Chapter 7 Integration. अभी भी 44 क्वेश्चन है नैया पार लगने में। तो पहला क्वेश्चन बोलता है 1/x - x³ को इंटीग्रेट करो। आराम से क्लास देखेगी, x कॉमन ले लेगी 1 - x²। क्लास बोलेगी x इंटू 1 - x इंटू 1 + x। क्लास बोलेगी सर 1/x 1 - x 1 + x की पार्शियल a/x प्लस b/1 - x प्लस c/1 + x। मुझे पॉज करो और a b और c की वैल्यू खुद से निकालो। तो देखते हैं, एलसीएम आ गया x 1 - x 1 + x। एलसीएम यहाँ पर भी x 1 - x 1 + x। इस 1 - x से बचना, ये इंटीग्रेशन में आपसे एक बहुत बड़ी गलती करवा बैठेगा। तो a के साथ आ जाएगा, ये दोनों आ जाएंगे 1 - x 1 + x, तो 1 - x²। b के साथ आ जाएगा x इंटू 1 + x और c के साथ आ जाएगा 1 - x इंटू x। तो ऊपर 1 है, 1 बराबर आ जाएगा a -ax² प्लस bx² प्लस cx - cx²। क्लास बोलेगी 1 बराबर a कांस्टेंट है सर, a अकेला, माइनस ये x² वाला 1 2 और 3, माइनस कॉमन ले लो तो a -b प्लस c इंटू x² प्लस ये देखो तो b प्लस c इंटू एक्स, और यहाँ पर तो x² का है ही नहीं, 0x प्लस 0x²। तो क्लास बोलेगी अकेला a बराबर 1 के। ध्यान से देखो तो a - b प्लस c बराबर 0 के और b प्लस c बराबर 0 के, मगर a की वैल्यू 1 आ चुकी है। तो -b प्लस c या 1 बराबर 0, तो -b प्लस c बराबर -1। -b प्लस c बराबर -1। ये कैलकुलेशंस तेज करनी पड़ेंगी। -b प्लस c बराबर -1 और b प्लस c बराबर 0। क्लास बोलेगी बाय बाय। 2c इज इक्वल्स टू -1, c की वैल्यू -1/2। तो क्लास बोलेगी b प्लस c इज इक्वल्स टू 0, तो b -1/2 इज इक्वल्स टू 0, तो b की वैल्यू हो जाएगी 1/2। अब इस सारे को डायरेक्टली हम क्या लिख देंगे, a 1/x dx, b की वैल्यू जो है प्लस 1/2 अपॉन b 1 - x dx प्लस c की वैल्यू जो माइनस है, माइनस 1/2 1/1 प्लस x dx। पीछे जो आंसर मैच कराना है ना, उसमें उन्होंने जबरदस्ती एक चीज करी हुई है, वो भी बता दूंगा अभी। 1/x का आ जाएगा log mod में x प्लस 1/2 log में 1 - x, मगर ये जो 1 - x के जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो यहां पर एक माइनस का साइन आ जाएगा। लीनियर वाला अंदर डिफरेंशिएट होता है, -1/2 log 1 + x। दिस इज द परफेक्ट आंसर, बट पीछे से मैच कराने के लिए 2 एक आगे फालतू लगा दिया, बिना बात का एक 2 फालतू लगा दिया। 2 log mod x माइनस हाफ log 1 - x प्लस माइनस हाफ log 1 + x, अगर क्लास 7 है, और यहाँ पे एक 1/2 लगा दिया, ये पावर इधर आ गई। 1/2 log x² माइनस 1/2 log 1 - x माइनस 1/2 log 1 + x। ध्यान देना 1/2 कॉमन ले लिया, अंदर बचा log x², इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा log 1 - x प्लस log 1 + x। पॉइंट क्या होता है, जब आपका फाइनल आंसर मैच नहीं करता ना, तो बंदा कहता है मैंने सारी इंटीग्रेशन करी, उसके बाद भी मेरा आंसर log a प्लस log b log 1 - x², 1 - x इंटू 1 + x 1 - x², 1/2 log mod में x² अपॉन 1 - x² है। आंसर यहां पर भी छोड़ आते ना एग्जाम में, थोड़ा कॉमन कॉमन लेके, तो भी पूरे नंबर मिलते हैं। बट अब पीछे ही आंसर आता है, मैं कैसे छोड़ दूं तुम्हें यार। देखो मैं बिग बाजार बना रहा हूं, तुम्हें बिग बाजार से सब कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। तुम वो वीडियो देखो जिससे तुम्हारा फायदा हो रहा है।
जिस जो तुम्हें नई क्वेश्चन चाहिए वो मत देखो, ये तो लाइफ में फॉरवर्ड फॉरवर्ड सब चलता है, थोड़ा सा इस चीज को ध्यान से देख के चल। अब हमारा पहला क्वेश्चन हो गया भैया आउट ऑफ, मैं तो भैया मस्ती से करूंगा, 44 मेरा पहला हो गया। थोड़ा सा गड़बड़ करने वाला हूं जो शायद लॉन्ग टर्म में मुझे नुकसान दे, बट मैं बहुत ज्यादा नहीं सोचता। क्वेश्चन नंबर 44 वो कहता है 0 से 1 tan इनवर्स, चाहता तो पॉज करके पहले भी लिख सकता था बट नहीं, अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू निकालो। ऑप्शन ए इज 1, ऑप्शन बी इज 0, ऑप्शन सी इज -1, ऑप्शन डी इज π/4। करेला टिंडा पहले खाएंगे, इसको क्रैक कैसे करें। इसको क्रैक करने के लिए आई ले लिया, आई बराबर 0 से 1 tan इनवर्स, ब्रेक थ्रू कहां से मिलेगा, ऊपर 2x-1 ही रहेगा। बच्चे ने कहा सर नीचे से थोड़ा सा ब्रेक थ्रू मिल रहा है, दोनों में से x कॉमन ले लो तो 1 - x हो जाएगा। अगर ये स्टेप समझ आया है तो आगे बढ़ने का फायदा है। ये देखो नीचे से x कॉमन आ गया तो i बराबर 0 से 1 tan इनवर्स 1 प्लस एक्स इंटू 1 - x, जो ऊपर 2x है उसको लिख दो x प्लस एक्स -1 और dx। यहां तक पहले कर लो क्योंकि जब करोगे ना तो दिमाग चलने लग जाएगा। i बराबर हो जाएगा 0 से 1 tan इनवर्स, नीचे तो वही है 1 प्लस एक्स इंटू 1 - x, और ऊपर वाला जो है ऊपर में एक स्टाइल है x, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लोगे तो x -1 हो जाएगा 1 - x dx। अब अगर किसी की इमेजिनेशंस बहुत हाई लेवल पे है तो वो इस क्वेश्चन को कैसे देख रहा होगा, इस एक्सप्रेशन को वो कैसे देख रहा होगा जिसकी फॉर्मूलाज पे पकड़ है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई। तो ये हो जाएगा i बराबर 0 से 1 tan इनवर्स x dx माइनस 0 से 1 tan इनवर्स x, tan इनवर्स x नहीं tan इनवर्स 1 - x dx। इसमें प्रॉपर्टी लगा दो, i बराबर हो जाएगा 0 से 1 tan इनवर्स 1 - x dx, और दूसरे वाले में मत लगाओ 0 से 1 tan इनवर्स 1 - x dx, वो तो एज इट इज था। यहाँ पे हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है, 0 से a f of x dx बराबर होता है 0 से a f of a - x dx। तो क्लास बोलेगी सर ये से ये कट जाएगा, आंसर इज स्वाहा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर आप ध्यान से देखो 44 में से 2 बंदे मारे गए। अब एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 2 प्यारा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने शायद शुरू में ही करा दिया होगा क्योंकि इंटीग्रेशन की जब इनिशियल्स आए होंगे, इसको इंटीग्रेट करना है, आराम से क्वेश्चन लिख लो, इसकी शक्ल ही कह रही है इंटीग्रेट से पहले इसे रैशनलाइज करो, जाओ पहले अपना मुंह धो के आओ। तो अंडर रूट में x प्लस ए माइनस अंडर रूट में x प्लस बी, नीचे एक फॉर्मूला लग रहा है जो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, ये जो नीचे फॉर्मूला लग रहा है उसका ध्यान दो बस, और कुछ नहीं है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी अंडर रूट में x प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट में x प्लस बी का होल स्क्वायर, ऊपर अंडर रूट में x प्लस ए लीनियर है, माइनस अंडर रूट में x माइनस बी डी एक्स माइनस नहीं है प्लस, ऊपर x प्लस ए की पावर 1/2 माइनस x प्लस बी की पावर 1/2 अपॉन x प्लस ए माइनस x माइनस बी, x से x गया 1 अपॉन ए माइनस बी, इंटीग्रेशन ब्रैकेट लगा लो x प्लस ए की पावर 1/2 dx माइनस x प्लस बी की पावर 1/2 dx। क्लास बोलेगी 1 अपॉन ए माइनस बी इंटू एक्स की पावर 3/2 सॉरी पावर 1/2 थी ना, तो क्या हो जाएगा x प्लस ए की पावर x प्लस ए की पावर 3/2 के आगे आ जाएगा 2/3
माइनस एक्स प्लस बी के पावर आगे 3/2 के आगे आ जाएगा 2/3 बहुत ज़्यादा है तो 2/3 बाहर ले लो इंटू ए माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए की पावर 3/2 माइनस एक्स प्लस बी की पावर 3/2 प्लस सी। जैसे ही इंटीग्रेशन खत्म होवे है आपको सी जरूर लगा देना है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 43। लिखने दो मुझे। अब इस क्वेश्चन को देखा तो आपको इसको हाईलाइटेड नजरों से देखना है कि एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के बराबर है। ये हर बार होता नहीं है, इस बार है। वो कह रहा है इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। हमने कहा हमें नहीं पता जी, हमने सिर्फ माता रानी का नाम लेंगे और हम लिख देंगे ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स को बराबर रख देंगे आई के। अब हमें एक ही प्रॉपर्टी आती है जो आती है ए से बी आई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। एक यही प्रॉपर्टी होती है, सिंपल सी बात है, हमने सीधी प्रॉपर्टी लगा दी। इतने में एक बच्चा बोलेगा सर बस यही तो ध्यान देने की जरूरत है, आपको कुछ और दिया ही नहीं हुआ। यहां पर यही तो दे रखा है कि एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स इसके बराबर है। अब जरा ध्यान से देखना, मेरे को लग रहा है कहीं क्वेश्चन में गलती है, हमें वैल्यू निकालनी थी इसकी। यहां पर एक एक्स भी दे रखा था, एक एक्स था, हमने थोड़ी सी क्वेश्चन लिखने में गलती कर दी। एक्स भी था तो हमने इसको आई ले लिया। आई बराबर हो गया किसके, आई इज इक्वल्स टू ए से बी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो क्लास बोलेगी आई इज इक्वल्स टू ए टू बी। ए की प्रॉपर्टी आती है सर आपको, एक्स की जगह लिख दोगे ए प्लस बी माइनस एक्स और एफ ऑफ एक्स की जगह लिख दोगे एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। बहुत ज्यादा रीजन लिखना है तो यहां लिख देना, बिकॉज जीरो से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर होती है, जीरो से यानी ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर होती है एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। लिमिट्स वही रहती हैं। अब बस एक स्टार स्टेप चलना है कि सर इस केस में एफ ऑफ ए प्लस बी प्लस एक्स उसके बराबर है सर। तो क्लास बोलेगी आई इज इक्वल्स टू ए टू बी, ये ए प्लस बी एक डब्बे में डाल लो, माइनस एक्स बड़ा डब्बा और इसकी जगह लिख दो एफ ऑफ एक्स। बहुत ज्यादा पूछे तो बिकॉज एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। ये चीज क्या है अपने को गिवन, तो आई बराबर बच्चा बोलेगा ए प्लस बी इंटू एफ एक्स ए टू बी डी एक्स माइनस ए से बी एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स। यहां पर भी एक डी एक्स आ जाएगा। इतने में अगर ध्यान से देखो तो क्लास बोलेगी सर इसको आप आई लिख सकते हो। तो सर ये माइनस आई उधर जाके हो गया 2i इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो आई बराबर हो जाएगा ये 2 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड एंड द आंसर विल बी ऑप्शन डी। एज सिंपल एज दैट, ए प्लस बी बाय 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। सिंपल, बस चलते जाओ, प्रॉपर्टी लगा दो। आधा नंबर तो कोई नहीं ले सकता ना भाई, लड़ाई हो रही है, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, ठीक है, तू मत छोड़ियो भाई, मैं कौन सा तेरे को छोड़ने वाला हूं। तो लाइफ इज लाइक दिस, अपने आप को परेशान होने की जरूरत नहीं है, आराम आराम से करते हैं। अब अगर जब मैं देख रहा हूं तो एक थोड़ा सा डिस्काउंट वाला एक क्वेश्चन, एनसीईआरटी की मिसलिनियस वही बंदा कर पाएगा जिसका ध्यान हमारे साथ होगा। ये वाला क्वेश्चन नंबर 9 मुझे बहुत आसान लग रहा है। वो कह रहा है cos x अपॉन अंडर रूट में 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx। चलो मैं पैटर्न नहीं खराब करता, एक आगे का एक पीछे का करता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 में हिंट दे रखी है, 4 मेरा फेवरेट है। इन द नेक्स्ट लेक्चर छोटे छोटे लेक्चर्स लिखते हैं, इनमें चार क्वेश्चंस करके चार पांच करके आगे पीछे से इसका गला दबा देते हैं इंटीग्रेशन का। फिलहाल के लिए समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।